हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। आइए अब एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग त्रिभुज के विषय में आज पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुजों की सर्वसमता के जो प्रमेय होते हैं उसको एक एक प्रमेय एक एक वीडियो में हम लोग देखेंगे और प्रतिदिन एक वीडियो एक प्रमेय में रहेगा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा हम लोग ये लिखे हैं, तीन प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ये तीन मान ले ए बी सी, ये तीन प्रच्छेदी रेखा है। एक रेखा हमारा ए बी है और दूसरा क्या है बी सी और एक रेखा क्या है ए सी। तो तीन बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहा जाता है। तीन बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तीन प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, एक देखिए ए शीर्ष है यहाँ, एक बी शीर्ष और एक सी शीर्ष। त्रिभुज में तीन शीर्ष और तीन एंगल भी होते हैं, एक ए एंगल यहाँ है और एक बी और एक सी। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन एंगल और तीन साइड्स होते हैं, यानी तीन भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को ये हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुजों की सर्वांशम के विषय में जानेंगे। दो त्रिभुज सर्वांशम कब होते हैं, तो सर्वांशम पहले क्या होता है ये जान लें। सर्वांशम का अर्थ होता है सभी प्रकार से समान, जो सभी प्रकार से समान हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांशम बोलेंगे। तो यहाँ अर्थात वो आकृतियाँ जिनके समान आकार तथा समान माप के हों, ऐसी आकृतियाँ जो समान आकार और समान माप के हों तो उसे हम सर्वांशम कहते हैं, उन्हें हम सर्वांशम आकृतियाँ कहेंगे। जैसे चाहे अगर दो वृत्त, अगर एक ही त्रिज्या के दो वृत्त हों, एक ही त्रिज्या के अगर दो वृत्त हैं तो वो दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांशम वृत्त होंगे। अगर समान भुजा के, यानी भुजा की लंबाई जैसे 6 सेंटीमीटर, अगले भी वर्ग की दो वर्ग अगर समान भुजा की लंबाई की तो दो वर्ग भी क्या होंगे, सर्वांशम होंगे। समान अगर दो त्रिभुज की माप भी समान हो और आकार भी समान हो तो ये दोनों आकृतियाँ क्या होंगी, सर्वांशम होंगी। तो ये वृत्त भी हमारा वृत्त सर्वांशम होगा, वर्ग का वर्ग। लेकिन अगर बात किया जाए एक वृत्त का और एक त्रिभुज का, जैसे वृत्त त्रिभुज है और ये वृत्त, क्या ये सर्वांशम है, नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज है, ये आकार में समान नहीं है। एक हमारा त्रिभुज है और एक हमारा क्या है, वृत्त में। तो सर्वांशम होने के लिए क्या होना चाहिए, माप भी समान होना चाहिए और आकार भी समान होना चाहिए। ऐसी आकृतियाँ जो माप और आकार, यानी माप में भी समान हो और आकार में समान हो, माप और आकार दोनों में समान हो, ऐसी आकृतियाँ को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वांशम आकृतियाँ कहते हैं। तो सर्वांशम समझ लिए हम लोग और त्रिभुज समझ लिए हम लोग। अब एक प्रमेय आज हम लोग त्रिभुज का देखते हैं। तो इसमें कई सर्वांशम होने के लिए कई त्रिभुज के कई प्रमेय दिए हैं, जिनमें से एक प्रमेय आज देखते हैं हम लोग। ये है प्रमेय, दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत एक कोण बराबर हो, यानी दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज का, एक दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण एक क्या हो, बराबर हों, तो ऐसे त्रिभुज ये एक प्रमेय है। दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत एक कोण तथा दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत एक कोण के क्या हों, बराबर हों, तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, सर्वांशम कहलाएंगी। आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो माना जाए एक ए बी रेखा हमारा ये है और एक हमारा ये सी डी बन रहा है, ये हमारा ओ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो त्रिभुज की सर्वांशम होंगे कब, जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ ए ओ इस भुजा के बराबर है, जो ए ओ है वो ओ बी के क्या है, बराबर है, और हमारा ओ सी ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। और इसको ये तिर्यक रेखा इन्हें क्या कर रहा है, काट रहा है। मतलब ये तिर्यक रेखा जब काटता है तो शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है।
जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटे तो उसके शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज हमारा क्या है, एक त्रिभुज AOD है, एक त्रिभुज हमारा है त्रिभुज AOD, तथा दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है BOC, यानी त्रिभुज BOC ले लें। एक त्रिभुज हमारा क्या है AOD और दूसरा त्रिभुज क्या है BOC। अब यहाँ पहले क्वेश्चन में दिया है कि हमारा AO भुजा किसके बराबर है, OB के। इस भुजा के क्या है, बराबर, ये दिया गया, गिवन है, ये बात दी गई है हमारा कि AO भुजा किसके बराबर है, OB। इसी प्रकार OC भुजा यानी OC भुजा किसके बराबर है, OD के, ये भी दिया गया है। तो और ये हमारा एंगल शीर्षाभिमुख एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, AOB, यानी ये यहाँ से AOB, ये एंगल इस एंगल के बराबर है BOC के, BOC के, इसके क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। तो दो भुजाएं यानी दो भुजा और एक कोण, संगत कोण क्या है, बराबर है, तब ये यस रूल्स, यस रूल यानी साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाएं और एक कोण अगर बराबर हों तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांशम। त्रिभुज AOD सर्वांशम होगा त्रिभुज किसके, BOC के, ये बात है। तो इस तरह से प्रूफ हुआ हमारा। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन प्रच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। सर्वांशम का क्या अर्थ होता है, सभी प्रकार से जो समान हो, जो आप माप में भी समान हो और आकार में भी समान हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांशम। और एक प्रमेय हम लोग देखे कि दो त्रिभुज सर्वांशम होंगे कब, जब उनके दो भुजाएं, तो देख लो दो भुजाएं हुआ और एक कोण क्या हो, बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ऐसे त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम त्रिभुज कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग को थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अगला एक नया प्रमेय देखेंगे। धन्यवाद।